फ्रेंड्स, कल है बजट डे और हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सैटरडे को बजट है और बजट वाले दिन सैटरडे को स्पेशल इंडियन मार्केट ओपन रहेगा। सभी ग्लोबल मार्केट क्लोज रहेंगे, अपना इंडियन मार्केट ओपन रहेगा और पूरी की पूरी जो मोमेंटम होगी वो पूरा का पूरा बजट के एक एक कमेंट्री के ऊपर डिपेंड करेगा। बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल रहने की उम्मीद है मार्केट में, क्योंकि बाजार पहले से ज्यादा गिरा हुआ है और अभी पिछले 3-4 दिन में निफ्टी ने तकरीबन 500 पॉइंट की मोमेंटम दी है पॉजिटिव। अभी उम्मीद ये जताई जा रही है सबके द्वारा कि बाजार हो सकता है कि अच्छा खासा एक बजट में कुछ अच्छा खासा मार्केट में बूस्टर मिले, कि मार्केट एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम दे। अब क्या होगा एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता। मार्केट में जो प्राइस है वो सब कुछ डिस्काउंट करेगा सेम टाइम पे। ठीक है, आज का जो मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक ये है कि पिछले 15 बार के बजट में कब कब बाजार ने क्या क्या मोमेंटम दिया, उसके एक महीने बाद क्या मार्केट की चाल रही, और बजट वाले दिन किस टाइम से लेके किस टाइम तक बहुत ही ज्यादा हाईली वोलेटिलिटी रहती है, एक हफ्ते तक क्या मोमेंटम रहता है, और बजट वाले दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए हम कौन सी स्ट्रेटजी बना सकते हैं ऑप्शन में कौन सी स्ट्रेटजी वर्क करेगी जो कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है, उसका क्या रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। इन सारी बातों के, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और देखते हैं एक एक फैक्ट को। इस चैनल की सबसे मेन जो चीज है, खासियत ये है कि हम जो भी बात करते हैं वो फैक्ट के ऊपर बात करते हैं, जो चीजें मार्केट में अप्लीकेबल होती है सिर्फ उसके ऊपर बात करते हैं। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं वीडियो को और मैं ले चलता हूं आपको स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पिछला पूरा सेशन है बजट का। स्टार्ट करते हैं 2013 से, जब वित्त मंत्री कौन थे? पी चिदम्बरम। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 2013 में, पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे। और बजट वाले दिन जो मूवमेंट हुआ निफ्टी में 2% के आसपास निफ्टी माइनस हुई, 2% बजट वाले, और अगले एक महीना लगभग फ्लैट हो गई मार्केट, 0.2% के आसपास नेगेटिव रही। नेक्स्ट बजट पी चिदम्बरम के द्वारा ही अंतरिम बजट था ये 2014, जब मोदी गवर्नमेंट आने वाली थी, मोदी गवर्नमेंट आई थी, उसके बाद 0.4% के मोमेंटम हुआ। और उसके एक महीने बाद तक, चूंकि मोदी गवर्नमेंट का काफी ज्यादा पॉजिटिव लिया मार्केट ने, और 7% के आसपास मोमेंटम हुआ, 7.5%। इसके बाद स्टार्ट होता है पहला टर्म मोदी गवर्नमेंट का, 2014 का बजट। फुल बजट जो आया जुलाई में, बजट वाले दिन 0.2% नेगेटिव मोमेंटम हुआ। पिछले दिन के क्लोजिंग के हिसाब से, पिछले दिन जो निफ्टी क्लोज हुई थी वो 7,500 के आसपास, 7,585 पॉइंट 85 का रेट था निफ्टी का। और उसके एक महीने बाद तक भी बाजार लगभग फ्लैट रहा, 1% प्लस रही निफ्टी। इसके बाद पूरा बजट नेक्स्ट ईयर 2015 में 8845 निफ्टी का प्राइस रहता है। बजट वाले दिन 0.7% की मोमेंटम आती है और अगले एक महीने में मार्केट 4.5% डाउन रहता है। इसके बाद अगेन अरुण जेटली जी 2016 में निफ्टी रहती है कितनी, 7,000 के आसपास। बजट वाले दिन 0.6% की मोमेंटम होता है और अगले एक महीने में 10% की चाल आती है पॉजिटिव। इसके बाद अगेन अरुण जेटली जी 2017 में 1 फरवरी को 2% के आसपास मोमेंटम रहता है, निफ्टी में 2% पॉजिटिव बंद होती है और अगले एक महीने में भी 2% और पॉजिटिव होती है निफ्टी। इसके बाद 5 जुलाई 2018 अगेन निफ्टी 0.2% माइनस रहती है और अगले एक महीने में 6% नेगेटिव होती है। इसके बाद आ जाता है पीयूष गोयल जी आ जाते हैं। ये तत्कालीन उस टाइम पे अरुण जेटली जी एक्सपायर हुए थे, तो उसके बाद पीयूष गोयल जी को बनाया गया था। इन्होंने बजट पेश किया था 2019 का। 2019 वाले बजट में 0.6% की चाल रहती है निफ्टी में पॉजिटिव और एक महीने में भी लगभग 1% पॉजिटिव होता है। इसके बाद 2019 जो बजट रहता है फाइनल बजट दोबारा से मोदी गवर्नमेंट, इसके बाद मोदी गवर्नमेंट का 2.0 दूसरा टर्म आता है, सेकंड टर्म। तो 7 जुलाई 2019 को बजट पेश होता है, 1% के आसपास निफ्टी नेगेटिव रहती है 11,947 से, और अगले एक महीने तक जबरदस्त नेगेटिव मोमेंटम आता है निफ्टी में, 8% के आसपास डाउन मोमेंटम रहता है। इसके बाद इस टाइम पे जो वित्त मंत्री बन जाती हैं कौन, निर्मला सीतारमण जी, जो कि करंट अभी वित्त मंत्री हैं और यही बजट पेश करेंगी। उसके बाद 2020 में भी तकरीबन 2.5% के आसपास निफ्टी नेगेटिव रहती है बजट वाले दिन, और उसके बाद अगले
एक महीने में भी 3% के आसपास निगेटिव रहती है। इसके बाद निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया 2021 का, 4.5% के आसपास पॉजिटिव रहता है। सबसे मेजर जो पॉजिटिव रहता है इस पूरे टर्म में बजट वाले दिन 4.5%, 4.5% की पॉजिटिव चाल आती है, क्योंकि कोविड के टाइम का बजट था ये। मतलब 2020 में कोविड आया था, 2020 के बाद ये बाजार जो करेक्ट हुआ था उसके बाद का बजट था, और अगले एक महीने में 3.5% के आसपास मार्केट और पॉजिटिव हो जाती है। ओके, उसके बाद 2022 में 1.5% के आसपास मोमेंटम आता है पॉजिटिव बजट में, और उसके बाद अगले एक महीने में 4.5% मार्केट गिर जाता है। उसके बाद 2023 में 0.26% मार्केट गिरावट आती है, लगभग फ्लैट रहता है, अगले एक महीने में ही 0.5% की गिरावट रहती है। उसके बाद 1 फरवरी 2024 को मार्केट 0.13% चुनाव से पहले का बजट होता है, और अगले एक महीने में 1.5% के आसपास निफ्टी पॉजिटिव होती है। इसके बाद अगेन जो लास्ट बजट आया था 22/7/2024 को, मार्केट 0.12% माइनस होती है, और अगले एक महीने में 1% के आसपास पॉजिटिव रहती है। अब इन सभी जो डेटा को आपने देखा, इसमें आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि मार्केट का ओवरऑल जो मोमेंटम रह रहा है वो 1.5 से 2% का मोमेंटम, एवरेज मोमेंटम है। ठीक है, अभी हम इसका हाई लो भी देखेंगे तो लगभग 1 से 1.5%, 2% की चाल निफ्टी में आती है, और अगले एक महीने में उसका मोमेंटम मैक्सिमम 8%, 10% का रहा है, और मिनिमम 1-1.5% का मोमेंट रहा है। ठीक है, तो बजट वाले दिन की बात करते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं चार्ट पे, निफ्टी को देखते हैं। अब डेली बजट, अब देखो आप, ये है बजट डे। इस दिन निफ्टी का वैसे तो आपको दिखा कि भाई बिल्कुल फ्लैट रही पिछले दिन के मुकाबले, लेकिन मोमेंट कितना आया? अगर मैं हाई लो की बात करूं तो तकरीबन 24,000 के आसपास, 24,072 का लो बना था पिछले बजट को 23 जुलाई को, और निफ्टी का हाई कितना बना? हाई बना 24,600 के आसपास, यानी तकरीबन 500 पॉइंट की चाल है निफ्टी में, यानी 2.5%। ठीक है, इसके बाद के बजट का बात करते हैं। अगेन मैं आपको ले चलता हूं 1 फरवरी 2024। 1 फरवरी 2024 को ज्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं होता है। 1 फरवरी को मोमेंट रहता है कितना? निफ्टी लो बनाती है लगभग 21,660 का, और हाई बनाती है 21,833 का। अगले दिन बहुत मेजर मोमेंटम होता है। अगले दिन निफ्टी में चाल आती है कितना? 21,800 से लेके, और स्पाइक आता है ऊपर 22,125 का। ठीक है, इसके बाद अगेन यहाँ पे भी देख सकते हैं बहुत बड़ा स्पाइक बजट वाले दिन, और उसके अगले दिन भी चाल देखिए। यहाँ हाई ये है, और 17,363 के आसपास लो बनता है, और 17,967 के आसपास हाई बनता है निफ्टी में, यानी तकरीबन 600 पॉइंट के आसपास यहाँ भी। तो अगर इसी तरीके से बाकी अगले पिछले 15 साल 20 साल का भी डेटा यही है, यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो लगभग बजट वाले दिन जो मोमेंट आया है निफ्टी में, बजट वाले दिन तकरीबन 2% के आसपास, 2% के आसपास मोमेंट रहा है बजट वाले दिन, 2 से 2.5% के आसपास लो और हाई के बीच में। यानी इससे आप उम्मीद लगा सकते हैं कि अभी जैसे कि निफ्टी 23,000 के आसपास चल रही है, यानी तकरीबन प्लस माइनस 2% मोमेंटम क्या आ सकता है? प्लस माइनस 2%, यानी तकरीबन, यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? बजट वाले दिन 2 से 3%, 2 से लेकर 2.5%, 3% तक का मोमेंटम रहा है। यानी हम उम्मीद कर सकते हैं कि कल शनिवार को 1 फरवरी के दिन निफ्टी में प्लस माइनस 500 पॉइंट का मोमेंटम आप देख सकते हो, प्लस माइनस 500-600 पॉइंट, यानी जिस लेवल पे निफ्टी आज क्लोज हो रही है उस लेवल से 500 पॉइंट नीचे या 500 पॉइंट ऊपर। तो आपकी जो भी स्ट्रेटजी प्लान होनी चाहिए वो इस चीज को लेके प्लान होनी चाहिए कि 500 पॉइंट प्लस माइनस हम सेम डे देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए कौन सी स्ट्रेटजी काम आएगी और किस स्ट्रेटजी को हम प्ले कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं उसके लिए लेके आ जाता हूं आपको स्ट्रेटजी बिल्डर पे, जहां पे आपको एक्चुअल कैलकुलेशन मिल जाएगा, क्या प्रॉफिट लॉस हो सकते हैं, क्या पे ऑफ चार्ट बनेगा, और किस तरीके से हम स्ट्रेटजी बना सकते हैं ऑप्शन में। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग प्ले करते हैं किसमें? बजट वाले दिन और बजट वाले वीक ऑप्शन में। तो हमने चूंकि ये देखा कि प्लस माइनस हमें क्या देखना है? 500 पॉइंट। तो मैं आगे स्ट्रेटजी बिल्डर ऑप्स्ट्रा ऑप्शन मेरे पास लॉगिन है। अगर आपको ऑप्स्ट्रा ऑप्शन के बारे में पता नहीं है कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपको बता दूंगा ऑप्स्ट्रा ऑप्शन कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने स्ट्रेटजी बिल्डर में गया,
यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी पहले देखते हैं कि स्ट्रेटजी अगर नॉन डायरेक्शनल रही तो सबसे ज्यादा जो लोग प्ले करने वाले हैं वो स्ट्रेडल, वो शॉर्ट लॉन्ग स्ट्रेडल लोग प्ले करेंगे। जिनको मार्केट में ज्यादा नॉलेज नहीं है वो सबसे ज्यादा क्या प्ले करते हैं, लॉन्ग स्ट्रेडल, यानी पुट और कॉल दोनों बाई कर लो एट द मनी का, मार्केट किसी भी एक डायरेक्शन में जाएगा तो प्रॉफिट आ जाएगा। वैसे तो स्ट्रेटजी में कोई बुराई नहीं है, आप कर सकते हो। आज के हिसाब से मैं इसमें देख लेता हूं क्या प्रॉफिट एंड लॉस इसमें दिखेगा। तो ये स्ट्रेटजी बन गई, ये आपका पे ऑफ चार्ट बन गया। तो 6 फरवरी की हमने एक्सपायरी लिया है, वीकली एक्सपायरी 75 का लॉट है। लॉट साइज आप लोग ध्यान रखना, प्रॉफिट लॉस उसी हिसाब से होगा। और इसमें टोटल रिस्क हो जाएगा 46,000 का एक लॉट के हिसाब से, यानी 46,000 रुपए अगर निफ्टी उसी रेंज में रह गई पूरे एक हफ्ते। किस रेंज में, 22,682 से लेके और 23,918 के बीच में, अगर इस रेंज में निफ्टी ने प्ले किया, पूरे एक हफ्ते इसी रेंज में रह गई, तो ये पूरा पैसा आपका क्या हो जाना है, जीरो हो जाना है। इसके बियॉन्ड अगर मार्केट कहीं जाता है तो फिर आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, सेम डे मोमेंटम तो आएगी। और बजट वाले दिन क्या होता है, जैसे बजट अनाउंस होता है थीटा एकदम से डीके होता है, ठीक है, एकदम से गिरता है। तो ये स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा रिस्की रहने वाली है। ठीक है, हालांकि इसमें आपको क्या दिख रहा है पी ऑफ चार्ट में कि अनलिमिटेड प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन ये रिस्क बहुत ज्यादा रहने वाला है। इसको अगर आपको प्ले करना है तो इसको कैसे करेंगे कि वन साइडेड, मान के चलो आपने कॉल भी खरीद लिया एट द मनी का, पुट भी खरीद लिया, तो इसमें आप क्या करेंगे, किसी भी साइड की कॉल या पुट अगर डबल हो जाती है तो उस डबल वाले पोजीशन को काट दो, दूसरे साइड के लिए वेट करो, क्योंकि निफ्टी दोनों साइड मोमेंटम करती है उस दिन। ठीक है, ये रहने वाला है। अब इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा सेफ जाना है, सुरक्षित प्ले करना है, तो उसके लिए आप क्या मोमेंटम यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए अपने पास बटरफ्लाई वाली स्ट्रेटजी आप इस्तेमाल कर सकते हो। कॉल बटरफ्लाई, पहले मैं इसको लगा के दिखा देता हूं आपको, इसको रिसेट कर दिया। कॉल बटरफ्लाई, इसमें क्या रहता है कि एट द मनी की 2 कॉल्स सेल कर दिए जाएंगे और आउट ऑफ द मनी की 2 कॉल बाई कर दी जाएंगी, जैसे ये देखिए, देख रहे हैं आप। अब इसमें बेनिफिट क्या हो सकता है, इसमें प्रॉफिट होगा कि अगर निफ्टी 22,900 से लेके 23,800 के बीच में रहती है तो दोनों साइड का प्रीमियम जीरो हो जाएगा और आपको 34,000 का मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। मैक्सिमम लॉस आपका कितना होगा, मैक्सिमम लॉस आपका 14,700 रुपए का होगा। पैसा इसमें लगने वाला है, टोटल लिमिट यूज होगी 90,000 रुपए के आसपास। तो ये स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल रहती है बजट वाले दिन, इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो भी स्ट्रेटजी होगी वो बहुत ज्यादा हाई रिस्क होगी और प्रॉफिट भी, जैसे मान काफी सारे लोग यूज करते हैं शॉर्ट स्ट्रेडल, इस दिन शॉर्ट स्ट्रेडल यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा सेफ जाना है तो और क्या कर सकते हो आप, इसके लिए एक्सपायरी आप और आगे की चुन लो, 1.5 हफ्ता, 1 हफ्ता, 1 हफ्ते बाद की और एक्सपायरी आप चुन लो। ठीक है, और इसको हमने बना दिया कॉल बटरफ्लाई। कॉल बटरफ्लाई में यानी इस केस में क्या होगा, इसमें स्ट्राइक प्राइस इलिक्विड हो रहा है तो करंट एक्सपायरी आप उसमें देख लेना, नेक्स्ट एक्सपायरी का क्या आ रहा है। स्ट्रेटजी बनाते कैसे हैं बटरफ्लाई, एट द मनी के 2 कॉल्स को सेल करेंगे और ओटीएम को क्या करेंगे, आउट ऑफ द मनी के 1 कॉल और 1 पुट को बाई कर लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक हैज पोजीशन बन जाता है। मैक्सिमम लॉस आपका डिफाइन रहता है और अगर इसी रेंज में तकरीबन 1000 पॉइंट के रेंज में, जिसकी उम्मीद रहती है अपने को, 1000 पॉइंट के रेंज में अगर निफ्टी की एक्सपायरी हो जाती है तो आपको ये पूरा का पूरा पैसा आपको प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक है, बाकी अगर आप और ज्यादा बजट वाले दिन, जब बजट अनाउंस हो रहा होगा, सुबह में 9:15 बजे से लेकर और 10:30 बजे तक निफ्टी बिल्कुल फ्लैट बिहेवियर रहेगा, कोई मोमेंटम नहीं आएगा। मेजर मोमेंटम मैं कब आएगा मैं आपको बता देता हूं। तो मेजर मोमेंटम आना है 12 बजे से, 12 बजे से लेके और 1:30 बजे का जो टाइम रहेगा वो सबसे ज्यादा वोलेटाइल वाला टाइम रहेगा। और उसके बाद 2:30 बजे से लेके 2 बजे से लेके और फिर 3:15 बजे का, ये 2 टाइम बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहने वाला है। यहाँ पे आप ऑप्शन में डायरेक्शनल कॉल या पुट में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहने वाला है। जो लोग हाई रिस्क ले सकते हैं सिर्फ वही पार्टिसिपेट करें ऑप्शन में, अदरवाइज आप बाहर से बैठ के तमाशा देखो, डिसाइड हो जाने दो बजट वाले दिन क्या होता है, उसके बाद मंडे से जो भी डायरेक्शन बनता है मार्केट में उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिए पूरे जोश के साथ बजट वाले दिन,
और बाकी जो भी अपडेट होगा मैं बजट वाले दिन आपको दूंगा। कोशिश करूंगा अगर टाइम मिला तो लाइव आने की, अदरवाइज शाम को अपन पूरे बजट के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे, पूरा समझेंगे क्या हुआ बजट में, और आने वाले महीने में क्या रहने वाली है चाल मार्केट की, कैसे समझ सकते हैं, इन सारी बातों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए चैनल के साथ, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए चैनल को, ताकि बाकी लोगों को भी इन जानकारी का लाभ मिल सके। थैंक यू सो मच।